नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिल्काना क्षेत्र में रमजान के तीसरे जुमा की नमाज देश में अमन चैन भाईचारे की दुआओं के साथ शांतिपूर्वक संपन्न हुई। क्षेत्र की सभी मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई दिखाई दी। नमाज के बाद बाजारों में भी रौनक बढ़ गई। मुस्लिम रोजेदार अपने बच्चों को साथ लेकर मस्जिदों में पहुंचे। चिल्काना की एकता कॉलोनी में मौलाना अहवाब ने कहा कि रमजान बहुत ही बरकतों व नियमतों से भरा महीना है। इसमें माह में सभी लोग रोजे रखकर खुदा से दुआ करते हैं तो सभी दुआएं कबूल हो जाती हैं। मस्जिद कुरैशियान के इमाम मौलाना मुअव्वज ने जुमा की नमाज अदा कराई। छप्पर वाली मस्जिद में कारी नदीम, मस्जिद आयशा इमाम कारी मोहम्मद राशिद ने, शाही मस्जिद में मौलाना मासूम, जंगल वाली मस्जिद में मौलाना इस्माइल हुसैन ने जुमा की नमाज अदा कराई। शिया समुदाय की मस्जिद में मौलाना गमखार हैदर ने नमाज आदि कराई। ग्रामीण क्षेत्र के नया बांस, दुमझेड़ी, डिंडोली खेड़ा, फिरोजाबाद, गठेड़ा, बुढ़ा खेड़ा, दुमझेड़ा, कातला में भी जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। चिल्काना में दिशा सामाजिक संगठन के तत्वाधान में रोजा अफ्तार पार्टी आयोजित कर सांप्रदायिक सौहार्द एकता की मिसाल पेश की गई। अफ्तार पार्टी से पूर्व गोष्ठी में पूर्व चेयरमैन अकबर कुरैशी एवं समाज सेवी जयनाथ शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से आपसी भाईचारा एवं एकता का सौहार्द उत्पन्न होता है। दिशा के संस्थापक KN तिवारी ने रोज अवतार पार्टी में आए सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान बालकिशन शर्मा, इकराम कुरैशी, लियाकत कुरैशी, आकाश काशी, सुरेश देवी, बाबूराम, रजिया सुल्तान, तस्लीम गुलबहार, मनदीप सैनी, अमित सैनी, ताराचंद, बसंत गुप्ता, मंजूर प्रधान सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी और ग्रामीण क्षेत्र में रमजान के तीसरे जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई है। भारी संख्या में रोजेदार नमाज अदा करने पहुंचे और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। इस्लाम धर्म में जुमे का दिन बेहद खास माना जाता है और रमजान के महीने में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ लग जाती है और लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। कस्बे के कासिम उलूम मदरसा समेत ढाला मदरसे व कैलाशपुर की कई मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई है। जुमे की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दिया है। थाना गागलहेड़ी के किसान लोकेश कुमार के खेत में बीती रात अज्ञात चोरों ने पोपलर के पेड़ काट दिए। चोर किसी के आने की आहट सुनकर कटे हुए पेड़ और पेड़ काटने के उपकरण मौके पर ही छोड़कर भाग गए। किसान लोकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वो सुबह खेत पर पहुंचा तो तब मुझे पेड़ कटने का पता चला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गागलहेड़ी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कस्बा गंगोह में जामा मस्जिद, बड़ा मदरसा व कई अन्य मस्जिदों में मुस्लिम समाज के हजारों अकीदतमंदों ने चल रहे रमजान मुबारक के तीसरे जुमे की नमाज सकुशल अदा की। नमाज के बाद सभी मस्जिदों में नमाजियों ने देश में शांति और खुशहाली की दुआ की। नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। कस्बा देवबंद की सभी मस्जिदों में रशीदिया मस्जिद, जुम्मा मस्जिद, अखाड़े वाली मस्जिद में रमजान माह के तीसरे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। कोतवाली प्रभारी बीनू सिंह मय फोर्स के साथ नगर की सड़कों पर पैदल गश्त करते नजर आए। नगर पालिका द्वारा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। नगर की मस्जिदों के बाहर चूने का छिड़काव और साफ सफाई की गई थी। प्रशासन काबिल तारीफ है कि 3 रोज जुमे चले गए हैं और शहर में अमन अमान है और नगर पालिका की तरफ से भी बड़ी अच्छी बात है कि वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे हुए है और नगर पालिका भी बधाई की पात्र है। बेहट कस्बा व मिर्जापुर क्षेत्र की मस्जिदों में रमजान उल मुबारक के पवित्र महीने में तीसरे जुमे की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई है और अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली और अमनो अमान की दुआएं मांगी। रमजान उल मुबारक के महीने में जुमा के दिन की बड़ी फजीलत मानी जाती है, इसलिए नमाजी बड़ी तादाद में मस्जिदों में पहुंचते हैं और जुमा की नमाज अदा करते हैं। जुमे की नमाज को लेकर स्थानीय पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। कोतवाली बेहट इंस्पेक्टर सुबे सिंह भी कस्बे सहित क्षेत्र में गश्त करते रहे।
पदक जीतने के सपने को लेकर एथलीट शक्ति बढ़ाने वाले इंजेक्शन से जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। प्रैक्टिस में भी शक्तिवर्धक इंजेक्शन लगाकर प्रदर्शन सुधारने में लगे हैं एथलीट। इससे केवल करियर खराब होने का खतरा नहीं बल्कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, नपुंसकता, लिवर फेल जैसे गंभीर बीमारियों का भी खतरा है। न्यूज परिक्रमा की टीम ने सहारनपुर के स्टेडियम की हड़ताल की तो शौचालय के बाहर मेफेटिन, मार्फिन, हाइड्रो और आदि के रैपर मिले और इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन मिले। मामला अधिकारियों के संज्ञान में भी आता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। सहारनपुर की जामा मस्जिद में रमजान माह के तीसरे जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ की गई। इस दौरान मस्जिद के बाहर पुलिस की भी तैनाती की गई और मौके पर सीओ प्रथम भी मौजूद रहे। गंगोह के गांव मोहनपुरा में गन्ने के कोलू में अचानक आग लगी जिससे हजारों का जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। तब तक अधिक सामान जनता खाक हो चुका था। कोल्हू स्वामी फारूक ने बताया, आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या पता यार। कस्बा गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान हरि इंटरनेशनल एकेडमी में परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक मोहित चौधरी, श्रीमती कोमल चौधरी व स्कूल प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं मेक मिलर एजुकेशन पब्लिकेशन द्वारा छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। नानावता थाना अध्यक्ष सचिन पुनिया व पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर नानावता रेलवे स्टेशन के पास एक खाली पड़े खंडहर से ग्राम सुभरी निवासी बिट्टू व नितेश को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। कस्बा नानावता के मोहल्ला चाह मंजिल कोट में रेडीमेड कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दुकान स्वामी ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। दुकान मालिक नफीस मलिक ने बताया कि उनकी दुकान में रखा लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। एनपीटीवी खबर नंबर 14। सहारनपुर में आज गांव डोन कोबली के ग्रामीणों ने शराब का ठेका नहीं बनाए जाने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान गांव की महिला मोनिका ने कहा कि गांव में दारू का ठेका खुल रहा है, उससे गांव की महिलाएं परेशान हैं। गांव के लोग दारू पी के आते हैं और इन पर अत्याचार करते हैं जिससे महिलाएं परेशान हैं। गाँव में दारू का ठेका खुल रहा है, उससे ये सभी महिलाएं बहुत परेशान है। गाँव के लोग दारू पी का इन पर अत्याचार कर रात को आधी रात तक रोटी पुआ, तो ये सारी बहन बेटियां बहुत परेशान है। तो गांव के सारा गांव एक है, सिर्फ में 2-3 लोग हैं जो उनके साथ है और ठेका खोल रहे हैं। अगर आपकी मांग दारू का ठेका खुलने वाला है, हम उसे रोकने के लिए आए। उसे दारू के ठेके को बंद करो, नहीं तो हमारे बच्चे वीरान हो जाएंगे। बंद क्यों करवाना? अजी बंद नहीं करा रहे, अब तो हमारे बड़े पीर है, कल को आने वाले टाइम में हमारे छोटे छोटे बच्चे ये अनाथ हो जाएंगे। हमारे गाँव के अंदर तो अभी 4-5 लड़के जो ऐसे मर गए जिनका एक का आधा बच्चा है, कोई 2 साल का, कोई 1 साल का। क्या नाम है आपका? सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र में 2022 में ढाबे पर काम करने वाले 2 लोग ईसम सिंह एवं शंकर में झगड़ा हो गया था, जिसमें शंकर ने ईसम को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। SC/ST विशेष अदालत में चले केस में बहस सुनने के बाद न्यायाधीश के द्वारा शंकर को आजीवन कारावास एवं 30,000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मैं अलीना अभियोजन अधिकारी SC/ST कोर्ट सहारनपुर। आज हमारी कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामले में जो 2022 का था, सरकार बनाम शंकर, उसमें जजमेंट हुआ है और उसमें आजीवन कारावास की मुलजिम को सजा हुई है। क्या पूरा मामला था जिसमें ये मृतक और जो ये मुलजिम है दोनों एक साथ ही काम करते थे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।